सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और आपका आज तुलसी पूजन दिवस, जिसे हम हिंदू सभ्यता में अपना बड़ा अपने आप में एक संस्कृति से जुड़ा हुआ उपलक्ष्य मानते हैं, उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपने अभी पूछा कि एचटेट के बारे में क्या बोर्ड की नीति है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि हाई कोर्ट के भी डायरेक्शंस पहले से मिली हुई हैं कि हर साल हरियाणा शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग एचटेट का एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाएंगे और उसके लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को अधिकृत किया गया है। तो एचटेट 2025 एचटेट 2024 के कारण कुछ लेट होने की संभावना थी, जिसकी प्रक्रिया पहले से ही चली हुई थी। और इसके बारे में जो जनवरी की तिथि पहले मैं एक दो बार बता चुका हूँ, संभावित तिथि जो 17-18 जनवरी, अब भी संभावित ही हम कह सकते हैं, क्योंकि हमें ऊपर से हिंट मिला है शिक्षा निदेशालय से कि आप संभावित तिथि को ध्यान में रखते हुए जो परीक्षा फार्म लेना है या अन्य जो प्रक्रियाएं हैं उनको आप अपना शुरू कर सकते हैं। और जैसे ही संभावित तिथि को फाइनल कर दिया जाएगा उसके बाद उसको हम फाइनल कर देंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं परीक्षार्थियों को, ख़ासतौर पर अभ्यर्थियों को यही कहना चाहूँगा कि 17-18 जनवरी को ही अपना निर्धारित तिथि मान करके आप अपनी तैयारी रखें, क्योंकि जैसा कि पूरे साल का कैलेंडर देखने में आया है, फरवरी में केंद्रीय विद्यालय संगठन के एग्ज़ाम्स हैं जिसकी वजह से कोई तिथि उस समय नहीं है। उसके बाद फरवरी और मार्च में ही अपने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएँ हो जाएंगी शुरू, जो कि मई तक उस प्रक्रिया में ज़्यादा व्यस्तताएँ रहेंगी। और फिर डिफरेंट कमीशंस के और दूसरी एजेंसीज हैं उनके एग्ज़ाम चलते हैं। तो इस तरह से यदि हम ज़्यादा डिले करने की इसके बारे में सोचते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि 2026 का जो हमें एचटेट आगे करवाना है उसकी परिस्थिति भी यही हो जाए जो अभी एचटेट 2025 के लिए 2024 एचटेट के कारण हुई है। तो इस कारण से ये निर्णय लिया गया है। बात करें तो 18 जनवरी को एसएससी की और एचपीएससी की परीक्षाएं हैं, तो कहीं ना कहीं उन विद्यार्थियों को किस तरह से देख रहे हैं जिन्होंने एचटेट भी देना है तो सेम परीक्षा वहाँ भी देनी होगी। यदि ऐसी कोई किसी प्रकार की क्लैश की संभावना होगी तो उसके बारे में भी बाकायदा निर्णय लिया जाएगा और अभ्यर्थियों की और परीक्षार्थियों की सुविधा का पूरा ध्यान इसमें रखा जाएगा। क्या कब से आवेदन की शेड्यूल क्या है? आवेदन का शेड्यूल जैसा कि आप सभी को पता है, कल शाम को यह एक्टिव हो चुका है और 4 जनवरी तक रहेगा। 5 जनवरी तक इनको एक दिन का समय दिया गया है। यदि किसी अभ्यर्थी को, किसी परीक्षार्थी को मतलब कोई करेक्शन अपना करना है या कोई एडिशन करना है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि तीनों लेवल के लिए भी अप्लाई करने की कुछ एक परीक्षार्थियों की, अभ्यर्थियों की योग्यता होती है, तो वो उसके अनुसार अपना कर सकते हैं। इसके बाद आगे की क्रिया चलेगी। ये समय सीमा कम नहीं दी गई है सब पहले से? समय सीमा कम देने का कारण जैसा अभी आपकी तरफ से क्वेश्चन आया है कि 18 को संभावित एचपीएससी की परीक्षा है, तो परीक्षाओं का काफ़ी प्रेशर ऊपर से है। जैसा मैंने बताया कि फरवरी मार्च में सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी क्लासेस की परीक्षाएं होंगी, साथ में डीएलएड की परीक्षाएं होंगी। उसके बाद फिर रिजल्ट प्रिपरेशन वगैरह तक आप और हम सभी जानते हैं मई तक हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता है। उस प्रक्रिया में रिजल्ट डिक्लेयर करना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि सीनियर सेकेंडरी के जो विद्यार्थी होते हैं उनको आगे AIEEE, जेई, नीट वगैरह के अपने उनके जो एग्ज़ाम है, करियर से रिलेटेड जो उनके फैसले हैं वो लेने होते हैं, तो वहाँ ज़्यादा कंसंट्रेशन देने की आवश्यकता होती है। यदि अभी हम ऐसा ना करेंगे तो फिर यह समय काफ़ी आगे, यानी लगभग सितंबर-अक्टूबर के पास जाने की संभावना है। और वहाँ भी हो सकता है किसी दूसरी एजेंसी का, परीक्षा एजेंसी का ऐसा क्लैश हो जाए कि संभावना वही बन जाए जैसे कि 2024 एचटेट के लिए 2025 में बनी है। ये शेड्यूल जो जारी किया गया है 17-18 तारीख का संभावित है, उसके मुताबिक जारी किया, अगर वो तिथि बढ़ती है तो क्या आवेदन की तिथियां भी बढ़ेंगी? आवेदन की तिथियां नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि आवेदन देखिए आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आप 24 आवर्स इसमें कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट एक्टिव हो चुकी है, कोई ज़्यादा मेरे विचार से इसमें तिथि बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि कहीं कोई परीक्षार्थी की ऐसी कोई समस्या, अभ्यर्थी की ऐसी कोई समस्या है जिसमें मान लीजिए कि कोई डॉक्यूमेंट उसको नहीं मतलब अवेलेबल है, तो उसके बारे में विचार किया जा सकता है। ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि इसमें भी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की जो अपना एक एक्ट है उसमें प्रावधान है कि यदि अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस कोई ऐसे रहे हैं कि किसी अभ्यर्थी ने अप्लाई ना किया हो
तो उसके लिए विचार किया जाता है। पिछले कुछ दिनों से स्थिति विरोधाभासी नहीं है सर? परीक्षा परिणाम जारी कर दिया जाता है, उसके बाद पता चलता है, नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, बच्चों ने पेपर अप्लाई करना शुरू कर दिया है ऑनलाइन, उसके बाद जब अवगत करवाया जाता है तो मीडिया को जानकारी मिलती है। कम्युनिकेशन गैप की वजह क्या है? आपने बिल्कुल सही कहा। दरअसल व्यस्तताएं इस प्रकार की हो जाती हैं कि ऑल ऑफ सडन फैसला लेना पड़ जाता है। जैसे कि कल 4 बजे के आसपास यह सूचना मिली थी कि आप परीक्षा फॉर्म लेने की जो प्रक्रिया है वह शुरू कर सकते हैं, और मैं आउट ऑफ स्टेशन था। दूसरी तरफ सेक्रेटरी महोदय भी आउट ऑफ स्टेशन थे, वाइस चेयरमैन साहब यहाँ उपस्थित थे। तो इस कारण से ये कोई मेरे विचार से अपने को ज़्यादा इसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि ह्यूमन बीइंग का अपना एक इंटरेक्शन या यूँ कि ये कम्युनिकेशन जो सिस्टम है वो बड़ा ज़रूरी है। थोड़ा पहले हो जाता तो और भी अच्छा था। इसीलिए आज छुट्टी के दिन भी मैंने सुबह सबसे पहले यही काम अपने प्रायोरिटी पर रखा। हालांकि इसके बाद मुझे बाहर फरीदाबाद जाना था, लेकिन मैंने ख़ास तौर पर अभ्यर्थियों की जो मतलब एक रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले यही सोचा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले की क्या जाए। इस बार बेनिफिट डाउट मिलेगा? ज़रूर मिलेगा, बेनिफिट ऑफ डाउट भी मिलेगा। और यदि इसके बारे में मुझे कोई आपकी तरफ से सुझाव या दिशा निर्देश मिलेंगे तो वही पूरी तरह से आपके दिशा निर्देश भी, आपके सुझाव भी सम्मानजनक तरीके से कंसीडर किए जाएंगे। क्योंकि फिर वही बात है, आप और हम सभी मिलकर के पब्लिक की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं, और इसमें जहाँ कहीं भी पब्लिक की जो अपेक्षाएं हैं आप ही हमारे तक पहुँचाते हैं, और हमारी तरफ से जो सूचनाएं हैं वो आप ही पब्लिक तक पहुँचाते हैं। तो आप अपने आप में बहुत बड़ा एक बीच में माध्यम है। तो सर ये पर्याप्त समय है, बात करें तैयारियां कर ली है एस्टेट को लेकर के, पारदर्शिता को लेकर के किस तरह की तैयारियां हैं आपकी बार, जो पिछली बार सवाल उठे थे? बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया आपने, और बिल्कुल सही बात है। ख़ास तौर पर पिछली बार जो समस्याएं देखने को मिली थी, और उन समस्याओं के बारे में ज़्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि जिसने जहाँ कहीं गलतियां कर रखी हैं वो गलतियां तो आज नहीं तो कल उजागर होती हैं। अभी एक फ़ाइल मेरे सामने आई थी जिसमें देखा कि एस्टेट में जो सीसीटीवी कैमरा की वर्किंग थी उसकी तो मतलब टेंडर प्रक्रिया से ही समस्याएं थी। उसका कारण क्या था? जैसा और हम सभी जानते हैं, 11th आवर में डिसाइड हुआ था कि 30-31 जुलाई को एग्ज़ाम हो, उससे पहले 26-27 जुलाई उसके लिए डिसाइड किया गया था। तो उसमें समस्याएं ये हो गई थी सबसे बड़ी कि क्वालिटी जो इशू था वह पूरी तरह से कंप्रोमाइज़ वहाँ किया जा रहा था। यदि मैं उस फाइल के बारे में थोड़ा सा बताऊं, सीसीटीवी कैमरा जो फर्म थी उसने इतनी ज़्यादा अनियमितताएं की कि यदि हम उस आधार पर आज के दिन एस्टेट में दोबारा उतर जाएं तो कोई दो राय नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा खामियां आपको देखने को मिलेंगी। इसलिए जैसे कि जो PSUs हैं, प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो हैं, जो ख़ास तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड हैं, उनके थ्रू ही इस बार यह काम करवाया जाएगा। और इसमें ख़ास बात का ध्यान ये रखा जाएगा कि कहीं कोई किसी प्रकार का लकुना ना रहे। कितने केंद्रों होंगे सर, कितने केंद्रों पर परीक्षाएं होंगी अगर होती हैं, अगर जो शेड्यूल के हिसाब से? इसके साथ साथ कितनी टीमों का गठन किया जाएगा? देखिए, ये तो अभी काफ़ी अपेक्षित और अनएक्सपेक्टेड मतलब बातें आपस में दोनों हो जाती हैं। अपेक्षित तो इसलिए है कि बिल्कुल सही है, परीक्षा केंद्रों के बारे में एक बार तो दिमाग में क्वेश्चन आता ही है, बट ये डिपेंड करेगा कि कितने अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई करते हैं। टेक्नोलॉजी का कितना प्रयोग जो है वो किया जाएगा? सबसे पहला इशू यही ध्यान में रखा गया है कि मैक्सिमम टेक्नोलॉजी का इसमें प्रयोग किया जाएगा, चाहे वह फिशिंग से रिलेटेड हो, चाहे बायोमेट्रिक से रिलेटेड हो, चाहे वो CCTV कैमरा से रिलेटेड हो। कहीं किसी प्रकार की कोई ढील नहीं बर्दाश्त की जाएगी। सर फीस क्या रहेगी तीनों की? ठीक वही फीस रहेगी जो पिछले वर्ष थी, फीस में कोई बदलाव नहीं किया गया। कब तक डेट? विद्यार्थी 2 सब्जेक्ट होता है तो उसमें कोई कंसेशन भी है या? हाँ, बिल्कुल कंसेशन होता है। जैसे कि एक सब्जेक्ट के लिए यदि कोई परीक्षार्थी अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई करता है, उसकी फ़ीस जैसे मान लीजिए 500 रुपये है, 2 के लिए 900 रुपये, 3 के लिए उस टाइप से मतलब फ़ीस रेसिप्रोकल वे में होती है। डेट कब तक फाइनल हो जाएगी, कब एग्जाम होगा? या जब तक डेट है? हाँ बिल्कुल, नहीं, नेक्स्ट वीक फाइनल हो जाएगी। बिल्कुल फाइल फाइनल स्टेज में है, उन्होंने वहाँ से हिंट हमें तभी मिला है कि फाइनल स्टेज में फाइल है और जल्दी आपको डेट मिल जाएगी। बिल्कुल, इसके बारे में बोर्ड पूरी तरह से गंभीर है। जो एग्रीमेंट और MOU साइन हुआ है उसमें बाकायदा ये बात लिखी गई है कि एक्सपेक्टेड जो डेट है
विद इन 3 वीक्स यदि रिजल्ट निकाल देते हैं ठीक है, यदि उससे ज़्यादा टाइम लगता है तो उसके लिए बाकायदा जुर्माने का प्रावधान किया गया है।